फार्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। पेरीमीटर कहते हैं जी कि किसी भी क्लोज्ड फिगर ने जो कि टू डायमेंशनल हो, उसने उसकी साइड्स ने जो टोटल लेंथ कवर की हुई है उससे हम पेरीमीटर का नाम देते हैं। जैसे ये क्लोज्ड फिगर है, ये एक रेक्टेंगल है क्योंकि इसमें जो अपोजिट साइड्स हैं, ए बी साइड डी सी के बराबर है और बी सी साइड ए डी के बराबर है और हर कॉर्नर एंगल 90 का है, तो ये एक रेक्टेंगल है। जबकि इस फिगर में ये जो आपको नजर आ रही क्लोज फिगर, ये एक स्क्वायर है क्योंकि इसकी ऑल साइड्स जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रेंट है और हर कॉर्नर एंगल जो है वो 90 का है। इस स्क्वायर को मैं रेक्टेंगल इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड आपस में कॉन्ग्रेंट है। अब फार्मूला होता है जी शॉर्ट वे, वो हम कैसे बना सकते हैं इस पेरीमीटर के लिए कि अगर रेक्टेंगल हो तो कैसे किसी भी रेक्टेंगल का हम पेरीमीटर निकाल सकें। चूंकि मैंने जैसे भी बात की कि अगर हम इस साइड को लेंथ कह रहे हैं तो ये 2 दफा रिपीट होगी रेक्टेंगल के केस में, और स्क्वायर के केस में ये लेंथ 4 दफा रिपीट होगी क्योंकि स्क्वायर की जो लेंथ है द ऑल साइड्स आपस में बराबर होती हैं इस वजह से। ठीक है जी। तो अगर फर्ज करें ये x है तो फिर ये साइड भी, ये साइड भी और ये साइड भी x ही के बराबर होगी। जबकि रेक्टेंगल के केस में ये जो साइड है BC, ये लेंथ के बराबर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। इसे हम एक न्यू नेम दे देते हैं, इस लेंथ को हम इसे विड्थ कह देते हैं। तो जब एक रेक्टेंगल के लिए हम पेरीमीटर का फार्मूला बनाएंगे तो उसमें जो लेंथ है वो 2 दफा आ रही है। देख सकते हैं आप कि हम A से B तक आएंगे और फिर B से C आएंगे। जब C से D आएंगे तो फिर ये लेंथ रिपीट होगी और फिर जब D से वापस A तक आएंगे तो फिर विड्थ रिपीट होगी। इसका मतलब लेंथ 2 दफा आ रही है। इसका कोफिशिएंट 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ और प्लस चूंकि हम ऐड करें 2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और 2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ, यानी इनके सम को डबल कर दिया जाए तो पेरीमीटर आ जाता है एक रेक्टेंगल का। जबकि स्क्वायर के केस में हमने देखा कि चूंकि 4 साइड्स हैं इसकी और ऑल साइड्स इक्वल हैं तो x फिर देन ये डिस्टेंस भी x, ये भी और ये भी, तो 4 टाइम ऐड हो रहा है x, तो 4 कोफिशिएंट बन जाएगा x का। तो ये 4x पेरीमीटर बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसमें हमें कोई भी रेक्टेंगल या स्क्वायर गिवन होगा और हमें उसका पेरीमीटर जो है वो फाइंड आउट करना होगा। हाँ, यहाँ पर यूनिट्स जो होंगे पेरीमीटर के वही होंगे जो कि रेक्टेंगल की साइड्स के या स्क्वायर की साइड्स के यूनिट्स हैं।